शाम को 5 बजे अतुल घर आता है और कविता को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है। क्या बात है? अरे तुम यहाँ ऐसे? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ? वो अतुल खुराना और उसकी बीवी यहाँ इस घर में। कौन खुराना? कविता, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इस घर के मालिक अतुल वो यही है, इसी घर में। मैंने उन्हें देखा है और उनकी बेटी भी। तभी कविता ने देखा कि बुजुर्ग औरत, आदमी और उनकी बेटी कविता के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। वो देखो अतुल, वो सब यहाँ है, तुम देख रहे हो ना? ओ ये, अरे ये तो मेरे मॉम डैड हैं। इनसे डरने की क्या जरूरत है? चलो अब उठो, डिनर बनाओ सबके लिए। और सुनो, मम्मी पापा को इंसानों का मांस बहुत पसंद है, तो वही पकाना। क्या कहा तुमने? तुम्हारे मम्मी पापा? लेकिन तुम अतुल मिश्रा मेरे पति हो, और ये खुराना, और ये क्या मजाक है? इंसानों का मांस? कौन हो तुम? ओह अच्छा, तुम्हारा पति। तुम उसकी वजह से परेशान हो। रुको। अतुल पीछे पलट कर देखता है और फिर जैसे ही वो कविता की तरफ पलटता है, कविता ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था और अब वो किसी भेड़िए की तरह नजर आ रहा था। कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? अतुल ने रूम की छत की तरफ इशारा किया। कविता ने देखा कि अतुल का शरीर रूम की छत पे चिपका था। वो मर चुका था। अतुल को ही बचाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। जानती हो, ऐसे ही उस रात हम सबको मार के छत पे लटका दिया गया था। क्या गलती थी हमारी और मेरे परिवार की? यही इसी फैन के पीछे हमारी डेड बॉडी छुपा दी गई, फॉल सीलिंग करवा के, ताकि किसी को पता ना चले। हम सब यहाँ कैद हैं। लेकिन तुमने मेरे पति को क्यों मारा? उससे तो मरना ही था, क्योंकि उसके बाप ने, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस घर को हड़पने के लिए ये सारा खेल रचाया था। उसकी सजा तो मिलनी ही थी। मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नहीं, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो। हमारी भूखी तड़पती आत्मा को संतुष्टि करने के लिए एक जिंदा इंसान का इस घर में होना जरूरी है। और अब से ये काम तुम करोगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कभी यहाँ आई भी थी। उसके बाद सेक्टर 26 में एक खबर और फैल गई कि खुराना के मकान में रहने आए अतुल और कविता भी अचानक से गायब हो गए।